हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। सबसे खास बात है कि हुड्डा की सहमति के तहत कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है, जिससे वो हरियाणा में बीजेपी को सीधी टक्कर भी मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत हरियाणा की राजनीति में इस समय जो गतिविधियां चल रही है उसमें आर पार की टक्कर भी दिख रही है। ध्यान से देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस नेता को कहां से टिकट दी जा रही है। जी हां, सबसे पहले रोहतक लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट फाइनल हो चुकी है। सबसे खास बात यह भी है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा व उनकी माता आशा हुड्डा ने अभी से ही रोहतक लोकसभा सीट में जाना आरंभ कर दिया है। फील्ड में वे दिन रात गुजार रहे हैं और आम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो गलती 2019 में हुई थी वैसी गलती हुड्डा परिवार रोहतक लोकसभा सीट में नहीं करने वाले हैं। रोहतक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी रोहतक के लिए तरह तरह के मंथन व रणनीति तय कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी रणनीति फेल होती हुई नजर आ रही है। जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपना सबसे बड़ा नेता मनोहर लाल खट्टर को मानते हैं और मनोहर लाल खट्टर को रोहतक की बजाय करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है। अगली सीट है फरीदाबाद। फरीदाबाद से यहां पर जाट चेहरे के तौर पर कर्ण दलाल का नाम फाइनल है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी है, यानी खासम खास भी है और समधी भी है, यानी हुड्डा की सहमति से ही फरीदाबाद की टिकट फाइनल है। गुड़गांव की बात करें तो यहां पर पंजाबी चेहरे के तौर पर हुड्डा के सबसे खास दोस्त राज बब्बर की टिकट फाइनल कर दी गई है। हालांकि ये नहीं है कि हरियाणा में पंजाबी नेता कांग्रेस पार्टी के पास न हो। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में भी जो है कांग्रेस के पास पंजाबी नेता है, लेकिन राज बब्बर को गहरी दोस्ती के नाते हुड्डा ने गुड़गांव लोकसभा सीट जो है दी है। हालांकि पंजाबी को टिकट देने की बात तो कांग्रेस ने की है, लेकिन हरियाणा के नेता की बजाय पैराशूट कैंडिडेट राज बब्बर को कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास समर्थक राव दान सिंह की टिकट फाइनल बताई जा रही है। ओबीसी और यादव वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के लिए यहां से टिकट न लड़ना बड़ी चुनौती है, क्योंकि टिकट कट रही है। श्रुति चौधरी उस परिवार से आती है जहां पहले टिकट के लिए लंबी लाइनें लगती थी। बंशीलाल परिवार से श्रुति चौधरी ताल्लुक रखती है। हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं तो जाट चेहरे के तौर पर यहां पर जयप्रकाश उर्फ जेपी का टिकट फाइनल बताया जा रहा है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे खास समर्थकों में इनकी गिनती होती है। आदमपुर उपचुनाव में इन्होंने जो वोट प्राप्त किए थे भजनलाल परिवार के खिलाफ, उतने वोट आज तक किसी नेता ने नहीं लिए थे। करनाल लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां से कुलदीप शर्मा का बेटा चाणक्य शर्मा का नाम फाइनल है। आपको बता दें कि कुलदीप शर्मा हुड्डा के खास समर्थकों में गिनती इनकी भी होती रहती है। सोनीपत की बात करें तो यहां से ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट पक्का बताया जा रहा है, जो कि अभी अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। आपको पता है कि वीरेंद्र डूमरखा और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके बीच में रिश्तेदारी है, भाई का रिश्ता इनके बीच में है, और काफी समय ऐसे भी देखने को मिले हैं कि दोनों एक साथ काफी बार आए हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को टिकट दिया। सुशील गुप्ता यहाँ से उम्मीदवार हैं। ये भी हुड्डा के खास जो है कह सकते हैं कि नेताओं में है, क्योंकि इनके संबंध अच्छे बताए जा रहे हैं। हालांकि सिरसा या अम्बाला आरक्षित सीट है और इनमें से किसी एक सीट पर शैलजा को टिकट दी जा सकती है। हालांकि शैलजा बार बार इनकार कर रही है, लेकिन इन सीटों पर भी बताया जा रहा है कि हुड्डा गुट का दबदबा देखने को मिल सकता है। यानी सीधी बात है कि कांग्रेस पार्टी पंजाबी, पंडित, दलित, यादव, जाट, बनिया, ओबीसी यादव पर अपना ध्यान फोकस कर लिया है और इसी के मद्देनजर अपने प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी पेश करने जा रही है, क्योंकि जातीय समीकरण के साथ साथ जो इस वक्त के हालात है उसके अनुरूप कांग्रेस व हुड्डा जो है
अपने नेताओं को एडजस्ट कर रहे हैं। हालांकि SRK गुट और कैप्टन अजय सिंह यादव को जोरदार झटका लगा है। शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी अपने खास नेताओं को टिकट देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है। किरण चौधरी की बेटी को टिकट दिलाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। शैलजा व सुरजेवाला की भी हालत ऐसी ही है। और उसके साथ साथ कैप्टन अजय सिंह यादव, जो कि अच्छा खासा नाम रखते हैं, OBC मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, लेकिन उनकी टिकट भी कटती हुई नजर आ रही है। उनकी जगह पंजाबी चेहरे के तौर पर जो पैराशूट कैंडिडेट राज बब्बर को टिकट दी जा रही है। इससे कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव की राजनीति में भी बड़ा असर जो है देखने को मिल सकता है। तो हरियाणा में ये नेता थे जिन्हें टिकट दी जा रही है, इनका नाम फाइनल है, जो कि हुड्डा के खास नेताओं में इनकी गिनती होती है। हुड्डा का दबदबा लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में भी देखा जा सकता है।